श्री शिवाय नमस्ते मम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल धार्मिक वीडियोस में। जैसा हम सबको पता है कि सोमवार का बहुत सा प्यारा सा दिन आ गया है, और अगर आप अपनी किसी भी प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, चाहे वह समस्या धन की क्यों ना हो, या किसी संपदा को लेके क्यों ना हो, व्यापार हो, नौकरी हो, इज्जत हो, कुछ भी हो, आपकी कोई भी कामना ना हो जो बहुत दिनों से अधूरी है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आपको कुछ नहीं करना है, 31 मूंग के दाने लेने हैं और छोटा सा उपाय करिएगा इस सोमवार पे आप, जिससे आपकी वर्षों पुरानी मनोकामना पूरी हो जाएगी, जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाए। और चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ आएगा। स्क्रीन पे आप सभी को दिख रहा होगा, मूंग के दाने बहुत सारे दिख रहे हैं। इतने नहीं लेने जितने लिखे थे। कितने ले लोगे? 31 मूंग के दाने लेंगे। ध्यान रखना, मूंग के दाने लेने हैं, मूंग की दाल नहीं लेनी जो टूटी हुई होती है। ये आपको लेना है खड़ा खड़ा, ना जो कि खंडित नहीं होना चाहिए। बाद में आपको करना क्या है, उन 31 मूंग के दानों को लेकर चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास। जैसे ही वहां पहुंचेंगे, सबसे पहले दर्शन कर किसके होते हैं? नंदी बाबा के। नंदी बाबा का जो एक पैर उठा हुआ होता है, उसी उठे पैर पर आपको 31 मूंग के दानों को रख देना है। ठीक है ना? और आपकी जो भी मनोकामना हो, जो आपके जीवन में कष्ट हो, वो कष्ट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। उन कष्टों को नंदी बाबा के किसी भी कान में कह देना, पहला काम खत्म हुआ। आगे 31 मूंग के दाने जो बढ़ा दिए हैं, जब आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको लेना होगा एक बेलपत्र। ठीक है ना? महादेव के शिवलिंग के पास जाओगे तो जाने से पहले एक बेलपत्र लेना है, और उस बेलपत्र को लेके जाएंगे हम किसके साथ? एक तांबे के लोटे में हम पहले तो जल भर लेंगे। जल भरने के बाद आपका जो अपने घर का जल होगा वो लेना है, और महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे तो उस बेलपत्र को, अब यहाँ कष्ट को ख़त्म करने के लिए एक विशेष स्थान पे बेलपत्र को समर्पित करना समझो। कहाँ पे समर्पित करोगे? जैसे महादेव का पूरा परिवार तो शिवलिंग पे होता है, पता है ना आपको? तो ये जो स्थान आपको दिखता है, यह है माता का हस्त कमल, जिसे हम कटी भाग बोलते हैं। और यह जो स्थान होता है, यह है माँ अशोक सुंदरी का स्थान। इन्हीं दो जगहों के बीच में एक जगह होती है खाली जगह। ठीक है ना? ये इसी खाली स्थान पर आपको उस बेलपत्र को समर्पित करना है। और बेलपत्र को जब यहाँ समर्पित करोगे तो जल चढ़ाएंगे महादेव के शिवलिंग के ऊपर। श्री शिवाय नमस्तिभम का जाप करके जो आपकी कामना हो, जो आपके विशेष। तो पहला उपाय हमारा यहाँ खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, हम दूसरे उपाय की तरफ बढ़ते हैं। ये है दूसरा उपाय, मैंने आपको पिछले सोमवार को भी बताया था, इस बार भी आपको याद दिला रहा हूँ ताकि आप अच्छे ढंग से और अच्छे तरीके से इस उपाय को कर पाओ, है ना? सबसे पहले बात करते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। अब बहुत ज़्यादा आज के टाइम में हर एक घर की प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वो बीमारी को लेकर दुखी है। अब वो बीमारी किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, चाहे वो किसी को पेट में प्रॉब्लम हो, शुगर हो, डायबिटीज़ हो, बीपी हो, लीवर किडनी जैसा भी बीमारी है। तो आपको लेना होगा एक तरीके से बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से कटा फटा ना हो। बेलपत्र लेने के बाद आपको लेना है एक चुटकी मूंग। अब यहाँ पे मूंग के दानों को गिनना नहीं है, जो खड़ा मूंग आता है, एक चुटकी खड़ा मूंग लेने के बाद आपको क्या करना है, एक तांबे का लोटा लेंगे। ठीक है ना? तांबे के लोटे में आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जल भरना है। जल के अंदर अगर गंगा जल आपके पास है तो गंगा जल डाल लेंगे, गंगा जल नहीं है तो सादा जल लेकर पहुँचेंगे महादेव के शिवलिंग के पास। चाहे तो घर पे करो या मंदिर में करो, सुबह करना है, शाम को करना है, करो। तो आपको माता अशोक सुंदरी से इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे में महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले हम जल समर्पित करेंगे। ठीक है ना? जल समर्पित कर दिया तो जल को समर्पित करने के बाद शिवलिंग गीला हो जाएगा, तो उसके अपने राइट हैंड से आप शिवलिंग को पोंछ देना। पोंछने के बाद जो मैंने आपको दिखाया है, एक बेलपत्र और मूंग के दाने, उसी बेलपत्र
के बड़े पत्ते के ऊपर आपको मूंग के दानों को रखना होगा। क्या रखोगे? बड़े पत्ते के ऊपर मूंग के दानों को रख देना। रखने के बाद जो स्थान मैंने आपको बताया है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पे उस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। जो इंसान बीमार है उसका नाम गोत्र बोल कर, ये यकीन मानिए आपके घर की जो बीमारियां होंगी, जो प्रॉब्लम्स होंगी, बहुत दिनों से चल रही हैं, वो समस्या बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना? करना तभी है, किसी को भूलना नहीं है ये उपाय आपको, इसलिए बड़े विस्तार से बताया है मैंने। चलो ठीक है, जो उपाय 5 मिनट में होने थे वो आपको मैंने 2-3 मिनट में नहीं बल्कि 7 मिनट में बताए हैं। आप क्योंकि आप अच्छे ढंग से समझ सको, आप अच्छे तरीके से उसको विधि विधान के थ्रू कर सको, आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं, इसलिए मैंने विस्तार में बताया, आपको समझ लेना है अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों में, ताकि उनको भी जानकारी के बारे में पता लगे कि कैसे उपाय करना है, उनकी भी कोई प्रॉब्लम्स हो तो उनकी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।